बुलेटिन में सबसे पहले खबर जिला घोटकी में कच्चे के इलाके रौंती में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। रौंती के डाकू बरसों से सोशल मीडिया के जरिए अगवा बराए तावान का सिस्टम चला रहे हैं। डाकू फेसबुक पर गाड़ियों की फरोख्त का इश्तिहार देकर लोगों को बुलाते हैं। चंद माह के दौरान डाकू सैकड़ों अफराद को अगवा करके तावान वसूल कर चुके हैं। ऑपरेशन में पुलिस की 6 बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों एहलकार हिस्सा ले रही हैं। बरसों से ये खतरनाक सिस्टम डाकू चला रहे हैं। हम बात करेंगे नुमाइंदा जे न्यूज़ असलम मलिक से। असलम मलिक, क्या आज तक कुछ भी नहीं हो सका इन डाकुओं के खिलाफ और इस वक्त अब क्या कोशिशें की जा रही है? जी, ये आपकी बात सही है। डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां तो जारी हैं, लेकिन मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक हमारी डीपीओ घोटकी और डीपीओ रहीमियार से राब्ते में रहते हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मुख्तलिफ गैंग जो है वो यहाँ पर सरगर्म है। मुख्तलिफ जो है वो गिरोह यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ वारदातें करें। कुछ डाकू जो अगवा बराए तावान लोगों को उठाकर करते हैं और कुछ हनी ट्रैप के जरिए करते हैं और कुछ डाकू जो है खरीदो फरोख्त के हवाले से सोशल मीडिया पर इश्तिहार देकर लोगों को पुरकशिश जो है वो देकर उन्हें भुलवा लेते हैं। और इस हवाले से जो है तकरीबन खासतौर पर जो खास पंजाब के अंदरूनी पंजाब, कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के लोग दिलचस्पी लेते हैं गाड़ियों के खरीदो फरोख्त में। वो आते हैं तो उन्हें अगवा कर लिया जाता है और फिर उनको मारपीट के जरिए और उन्हीं के फोन के जरिए उनके घर वालों से तावान तलब किया जाता है। फिर वो तावान के जरिए असलम, आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसमें इन डाकुओं के खिलाफ कुछ ऐसा नतीजा निकल सका हो जिसकी वजह से इनका नेटवर्क टूटे। हम इसी पुलिस ऑपरेशन के हवाले से बात करते हैं एसएसपी घोटकी तनवीर तुनियो से। तनवीर तुनियो साहब, जैसे एक शख्स जो हैं कुछ रोज पहले बाजियाब होकर आए और उन्होंने बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए हैं और कई बरसों से ये सिलसिला जारी है। पुलिस क्यों इसमें नाकाम नजर आती है? अभी भी ऑपरेशन जो किया जा रहा है, क्या उसमें नया है ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ा जो मसला है वो 2 किस्म के मसाइल है। नंबर 1 ये है कि डाकुओं के पास जो असला है उसको अगर हम मैच करें, आपको सिंपल आपके जियो न्यूज़ के नाज़रीन के लिए सिंपल बता दें कि अगर वो कहीं से बैठ के फायर करे तो उसकी गोली जो है वो 3 किलोमीटर दूर किसी बंदे को हिट कर सकती है। जबकि पुलिस के पास जो सबसे भारी असला है वो G3 है जो कि 600 मीटर 700 मीटर पे हिट करती है। तो पुलिस के पास जो वेपन हमें चाहिए वो अब तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि डाकुओं के पास एक तो वेपन है, दूसरा ये है कि जो वहाँ की जो ज्योग्राफी है अगर हम समझे तो वो बिल्टअप एरिया नहीं है, ना वहाँ पे रोड है ना वहाँ पे रास्ते हैं, वहाँ पे कच्चे पेचरे हैं, वहाँ से पानी के बहुत सारे खाली हैं क्योंकि दरिया सिंध जो है गुड्डू बराज के बाद सिंध स्टार्ट होता है तो वहाँ पानी ज़्यादा आ जाता है। तो उस पानी की वजह से मुख्तलिफ खाले मुख्तलिफ ट्रेंचेस बन जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस के पास उस ट्रेंचेस को क्रॉस करने की कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि पुलिस बेसिकली जो बनी है बड़े सगीर में, अगर हम उसका जायजा ले तो उसका जो मैंडेट है वो बेसिकली वो शायद अर्बन पुलिसिंग के लिए तो हमारी ट्रेनिंग कारगर है, हमारे हथियार कारगर है। कराची में हम अच्छे काम कर सकते हैं डाकुओं के खिलाफ, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ हैदराबाद में, लेकिन ये जो कच्चे का एरिया है यहाँ पे डाकुओं को 2 एडवांटेज हासिल है। एक बड़े असले के नंबर 1, नंबर 2 उनको ज्योग्राफी उनको बहुत सूट करती है। हम जब ये पानी आ जाता है तो बिल्कुल हम मफलूज हो जाते हैं। हमारे पास न कश्तियां हैं, ना हमारे पास बोट्स हैं, ना हमारे पास वो उस किस्म का वेपन है, उस किस्म का फायर पावर ही नहीं है। तनवीर तुनियो साहब, आप हमारे साथ रहेगा। कुछ अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपको तस्लीम करना पड़ रहा है कि डाकू आपसे ज्यादा जदीद हथियारों से लैस है और पुलिस उनसे पीछे है। जो शख्स बाजियाब होकर आया है किसी तरह से 4 रोज पहले इन डाकुओं के चुंगल से, उसने क्या बताया है, क्या इंकशाफात किए हैं, वो आपको दिखाते हैं। दिन मैं कच्चे में रहा हूँ दरिया के इलाके में, फिर मुझे वो साइड पे ले गए, कहाँ पे कमाद आ जाता था, कहीं पे केले का बाग था, ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे मुझे घुमाते रहे। 17 दिन मैं उधर रहा हूँ। 17 दिन के बाद मुझे उन्होंने ये घोटकी वाले इलाके वाली साइड पे कमाद के जो फसल थी उसमें छोड़ दिया। रात के अंधेरे में उधर फिर सी पैक पे आया, फिर उधर से मेरे रिश्तेदारों के साथ रब्ता हुआ। उन्होंने कितना तावान मांगा था? वो उन्होंने 1 करोड़ पहले मांगा, फिर मिंट समाजों के साथ 40 लाख पे उन्हें डन किया। 40 लाख रुपए हमें दो, फिर हम इसे छोड़ेंगे। उधर काफ़ी पंजाब के लोग काफ़ी सारे उन्होंने अगवा किए हुए हैं, वो इधर उनको पैसे लेके छोड़ते हैं पीछे से राब्ते करके। उधर तो काफ़ी मंडी लगी हुई है, जैसे बकरे के कुर्बानी के ईद पे बकरों के सौदे होते हैं, ऐसे उधर सौदे होते हैं।
तनवीर तुनियो साहब, बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए हैं इनकी जानिब से। 4 रोज पहले ये बाजियाब खुद होकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी सैकड़ों लोग वहां पर हो सकते हैं खुद, क्योंकि वो अंदर से देख कर आए हैं सारा सिस्टम। तो अभी जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या असलहे को आपने अपडेट किया है? जदीद असलहे से ऑपरेशन हो रहा है, कैसे बाजियाब करवाएंगे इन्हें? चीजें बताऊं। सबसे पहली बात यह है कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले जो गोटकी और शिकारपुर और रहीम यार खान के कच्चे का जो सबसे बड़ा डाकू था, जिसपे गवर्नमेंट ऑफिसर ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा था, सुल्तू शख्स जिसने हजारों की तादाद में किडनैपिंग फॉर रैंसम की थी, उसको गोटकी पुलिस ने कामयाबी से जो एलिमिनेट किया। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब ये हमारे पास एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 5 पुलिस के ऑफिसर जो है वो, जिसमें एक DSP है, शहीद हुआ, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग्स हुई चीफ मिनिस्टर सिंध और IG सिंध ने, और उस बात को माना गया, उस बात को तस्लीम किया गया कि हमारे पास उस जदीद असले की कमी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2 अरब 85 करोड़ रुपए की जो असला है उसकी खरीदारी का फैसला कर लिया है। वो पैसे जो है वो अभी प्रोसेस में है। और इस दफा जो हम लोगों ने, जो फील्ड अफसरों ने जो ब्रीफिंग दी है, उसके नतीजे में जो वारफेयर है उसको हमने चेंज कर लिया। अब हम जमीनी की जगह पे फिजाई लड़ाई के तौर पे हम लोगों ने ड्रोन, जिसमें अबाबिल जो 10 है, उसकी गवर्नमेंट ने खरीदारी का फैसला किया है। उसके ट्रायल्स हो गए हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हमें उम्मीद है कि इस कच्चे को क्लियर करने के लिए वो तमाम जदीद असला जो कि फील्ड अफसरों को, जैसे मैं DPO रहीम यार खान, या हम जो जिन लोग अफसरों ने रिकमेंड किया है, वो तमाम एक शॉपिंग लिस्ट बन चुकी है। गवर्नमेंट ने 2 अरब 80 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है वो ईयर मार्क कर दी है इस असले की खरीदारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि जब ये 1 महीने के बाद ये असला आएगा तो ये कच्चे की सिचुएशन बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाकुओं के पास जो इस किस्म का असला है, उसी किस्म का असला गवर्नमेंट पुलिस को प्रोवाइड कर रही है इन 3 अजला में सिंध में। नंबर 1। नंबर 2, जो ड्रोन जो मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत सक्सेसफुल। तो तनवीर साहब, अब पुलिस का कोई टारगेट है कि कितने वक्त तक वो इन डाकुओं को गिरफ्तार कर सकेगी, इनका नेटवर्क तोड़ सकेगी, वहां जो लोग इनकी तरफ से अगवा किए गए हैं उनको छुड़वा सकेगी? जी जुनेद साहब, ये जिस किस्म के जो हमने ट्रायल्स अभी देख के आए हैं रिसेंटली, मैं उन तमाम ट्रायल्स का हिस्सा रहा हूँ, उसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट करके देखा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा जो ये मसला है रहीम यार खान का, ये हमारे बॉर्डरिंग एरिया राजनपुर, गोटकी, कश्मोर, शिकारपुर, ये सिंध के 3 अजला और 2 पंजाब के अजला का ये बुनियादी तौर पे मसला है। इंशाल्लाह ये तमाम जितनी खरीदारी हुई है, ये महीने से 1.5 महीने अंदर तक हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। रेकी हमने सारी कर ली है। अंदर डाकू की जितनी पनाहगाहें हैं वो हमने ईयर मार्क कर दी है। तनवीर तुनियो साहब, शुक्रिया जियो न्यूज से बात करने के लिए। असम मलिक से भी हमने इससे पहले मालूमात हासिल की। इक़वा बराए तावान का मुनज़्ज़म धंधा करने वाले डाकुओं का नेटवर्क जिला घोटकी से मुतसिल पंजाब के जिला रहीम यार खान में भी फैला हुआ है, और वहां पर क्या ऑपरेशन किया गया पुलिस की तरफ से, इसके लिए बात करेंगे DPO रहीम यार खान अख्तर फारूक साहब से। अख्तर फारूक साहब, क्या आपकी पुलिस को भी यही मुश्किलात और मसाइल का सामना है? ये पहली दूसरी दफा तो हो सकता है कि पुलिस ने ऑपरेशन किया, पता लगा डाकुओं के पास बहुत जदीद असला है, दूसरी दफा तो उसकी तैयारी की जा सकती है उनका खात्मा करने के लिए। ये इतने साल तक तो ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम इशू को आपने हाईलाइट कर रहे हैं। ये कोई ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड इशू है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में इटसेल्फ कोई कच्चा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है कश्मोर, गोटकी और राजनपुर का, जिसमें कच्चा एरिया है, वो कच्चा क्रिमिनल जनरली अफेक्ट करते हैं रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट को। सो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान फैक्ट्री जरूर है कच्चा क्रिमिनल्स का, बट एज सच कच्चा के एरियाज है नहीं यहाँ पे। लेकिन पिछले कोई 4-6 महीनों में हमने बहुत अग्रेसिव पुलिसिंग की है, और जो कच्चा क्रिमिनल्स की जितनी भी गुजरगाहें थी, जो इनके पतन थे या जिनके मूवमेंट के रूट से, उन सबको हमने इफेक्टिवली ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से रहीम यार खान में हमारा जो किडनैपिंग फॉर रैंसम या एक्सटॉर्शन वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। तो कोई डाकू गिरफ्तार भी किया आपने? जी, इसमें ओवर द टाइम हमारे 16 प्लस के करीब जो पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें हमारा 1 जवान शहीद हुआ, 8 जवान हमारे इंजर्ड हुए और 16 डाकू अभी तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। इसके अलावा जो ये किडनैपिंग का रजीम जो भी चलता है, इसमें लोकल फैसिलिटेटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसको हमने टेक्निकल असिस्टेंस की मदद से हमने 200 के करीब फैसिलिटेटर्स को हमने अरेस्ट किया है और उनके प्रोसिक्यूट करवा रहे हैं।
जिसकी वजह से तो अख्तर फारूक साहब, क्या उन फैसिलिटेटर्स में, उन सहूलतकारों में क्या पुलिस के लोग भी शामिल थे? जी, हमारे अपना एक एक्सटेंसिव सेटअप है सिक्योरिटी का। इसमें कोई भी अगर बंदा ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है, 2 बंदे आइडेंटिफाई हुए थे, उन दोनों के खिलाफ एक्शन हो चुका है, डिपार्टमेंट से भी फारग हो चुके हैं और वो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा ये मैं बताता चलूँ कि सिंस घोटकी पुलिस और कश्मीर पुलिस बड़ी इफेक्टिवली और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और रहीमिया ने इफेक्टिवली इसके ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से अब किडनैपिंग, फोर्सफुल जो किडनैपिंग थी वो उसके ऊपर ज्यादा ये लोग नहीं जा रहे। इन्होंने अब हनी ट्रैपिंग के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। हनी ट्रैपिंग में उन्हें कच्चा क्रिमिनल्स को बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती, जबकि ये हनी जो हो रहा होता है विक्टिम को खुद अपने पास लाते हैं, जो कि किसी न किसी लालच की वजह से इनके पास चला जाता है। ठीक, अख्तर फारूक साहब, DPO रहीमिया खान बात कर रहे थे जियो न्यूज़। उनका कहना यह है कि रहीमिया खान से मुतसिल इलाके, घोटकी से मुतसिल पंजाब के इलाकों में अगवा बराए तावान की कार्रवाइयाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ डाकुओं को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा संगीन मसला घोटकी और उबाड़ों के इलाके में है, जहाँ पर अब तक ऑपरेशन जारी है और पुलिस अब ये दावा करती है कि वो जदीद हथियार, ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं डाकुओं को पकड़ने के लिए, इनका नेटवर्क तोड़ने के लिए, लेकिन अब तक किसी बड़ी कामयाबी की मालूमात पुलिस की तरफ से सामने नहीं लाई गई है। और अभी आपको बताएं कि मलका कौसार मरी में बर्फबारी जारी है। भरपूर मौसम से लुत्फानंदोज होते शहरियों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद है। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुभान। जी बिल्कुल, हम लोग मलका कौसार मरी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप जिस तरह से मोटरवे पर मौजूद हैं तो यहाँ इस वक्त बर्फ़बारी जारी है और जिस तरह से गुज़िश्ता 3 रोज़ में ही बर्फ़बारी हुई है, तो इस वक्त जो ये वैली है इसमें बहुत लोअर एरिया तक जो बर्फ़बारी का सिलसिला है वो पहुँच चुका है और आप जो मोटरवे है उस पर भी बर्फ़बारी इस वक्त जारी है। अब जिस तरह से काफ़ी तेज़ हवाएँ जा रही हैं और जो शहरी हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि मरी मोटरवे पर बने हुए हैं, जो कि रोड मुजफ्फराबाद की तरफ भी लीड करती है और फिर मरी शहर की तरफ भी जाती है, तो वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आंखें खोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है किसी टाइम, कि जो बर्फ़ के जो बुले हैं वो आके बिल्कुल आपकी आंख में टकराते हैं और इसी तरह इस मौसम को ही इंजॉय हम खुद भी करेंगे और आपको भी साथ में मरी के मुख्तलिफ स्पॉट से बताते रहेंगे।